जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं वह दिव्य कथा जो खुद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली, भगवत गीता का सार। अगर आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और हमारे साथ श्री कृष्ण प्रेम की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक यह संदेश पहुंचाएं। तो आइए चलें उस पावन कुरुक्षेत्र की ओर जहां अर्जुन के संशय को भगवान ने दिव्य ज्ञान में बदल दिया। एक ऐसा क्षण जब पूरी धरती का भाग्य तौल पर रखा हो, जब भाई भाई के सामने खड़े हों और धर्म अधर्म का अंतिम निर्णय बस एक बाण की दूरी पर हो। यह है कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों ओर गूंजते शंख, थरथराती धरती, हवा में तलवारों की चमक और रथों की गर्जना। और उस युद्ध भूमि के बीच खड़ा है अर्जुन, पांडवों का महान धनुर्धर। लेकिन आज उसकी आंखों में साहस नहीं, आंसू हैं। अर्जुन का संशय। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने रथ से सामने देखता है द्रोणाचार्य, उसके गुरु भीष्म पितामह, उसके पूज्य और अपने ही भाई, मित्र, रिश्तेदार। वह कांप जाता है, गांडीव हाथ से छूटने लगता है। वह कहता है, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुख पाऊंगा? मुझे युद्ध नहीं चाहिए। मैं अपने शत्रु को जीतने से बेहतर भिक्षा मांगकर जी लूंगा। श्री कृष्ण का आरंभिक उत्तर। अध्याय 2। सांख्य योग। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन, तुम्हारा शोक व्यर्थ है। जो शरीर में है वह आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। तुम जिसको मारोगे वह शरीर है, आत्मा नहीं। धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का बीज देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की आसक्ति ही तुम्हें बांधती है। ज्ञान और कर्म का संतुलन। अध्याय 3 से 5। अर्जुन पूछता है, हे केशव, क्या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म मार्ग? कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग मोक्ष देते हैं, पर कर्म योग में रहकर आसक्ति छोड़े बिना कर्तव्य करते हुए जीना श्रेष्ठ है। सच्चा सन्यासी वही है जो मन से त्यागी है, न कि केवल वस्त्रों से। योग की गहराई। अध्याय 6। ध्यान योग। कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग सिखाते हैं। अर्जुन, मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। योगी वह है जो सभी में समान भाव रखता है, मित्र शत्रु सुख दुख में एक समान। और सबसे बड़ा योगी वह है जो प्रेम से मेरा ध्यान करता है। ईश्वर का विराट स्वरूप। अध्याय 7 से 11। अब कृष्ण धीरे धीरे अपनी महिमा खोलते हैं। मैं ही सृष्टि का कारण हूं, मैं ही बीज हूं हर जीव का। भक्त चाहे जैसे भी मुझे पुकारे, मैं उसी रूप में उसकी आराधना स्वीकार करता हूं। और फिर आता है वह अद्भुत क्षण। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं। कृष्ण उसे दिव्य चक्षु देते हैं और अर्जुन देखता है अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, सहस्रों सूर्यों का तेज, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही देह में। देवता, आर्षि, असुर सब उसमें समाये हुए। और वह देखता है समय स्वयं सबको निगल रहा है। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं लोक संहारक। उठो अर्जुन, ये युद्ध पहले ही मेरे द्वारा तय हो चुका है, तुम केवल निमित्त बनो। भक्ति का महत्व। अध्याय 12। अर्जुन पूछता है, हे माधव, कौन श्रेष्ठ है, जो निराकार का ध्यान करे या आपका साकार रूप? कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से श्रद्धा से मेरा भजन करता है वही मुझे प्रिय है। भक्ति ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। गुण, प्रकृति और आत्मज्ञान। अध्याय 13 से 18। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यह शरीर एक खेत है, आत्मा उसका झाता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम ही संसार को चलाते हैं। इनसे ऊपर उठकर, संभव में रहकर और परमात्मा की शरण लेकर ही मुक्ति मिलती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन का चेहरा बदल जाता है, उसके हृदय से मोह का अंधकार हट जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरा संशय नष्ट हो गया है, मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। और वह गांडीव उठा लेता है।
कुरुक्षेत्र का रणगर्जन फिर से गूंज उठता है। समापन प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता सिर्फ एक युद्ध भूमि का संवाद नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट में प्रकाश देने वाला दीप है। यह हमें सिखाती है, कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो और ईश्वर में अटल विश्वास रखो। जब भी जीवन में संशय, डर या अंधेरा हो, अपने भीतर से आवाज सुनो, उठो, अपने धर्म का पालन करो और मेरे